अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमीना खातून और आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं तो, और गौर से सुनिएगा क्या कहती हूँ। देखिए आज तो मैं ऐसा कुछ सोच कर भी नहीं बैठी हूँ, तो आज मुझे थोड़ा फुर्सत मिल गई है तो बैठ गई हूँ, कुछ बात करते हैं। हाँ देखिए, कैमरे के सामने आना बोलना, इसके लिए हिम्मत होना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा वक्त निकाली हूँ बात करने के लिए, और कुछ ना कुछ याद करती हूँ, लिखती हूँ, देखती हूँ, बोलती हूँ आप सबको रोज़। तो आज तो इसी तरीके से बैठ गई हूँ। तो देखिए आज क्या सुनाती हूँ। अल्लाह पाक, कुछ भी बोलूँ तो अल्लाह पाक की तारीफ़ ही करूँगी मैं बस, क्योंकि मेरा चैनल ही इस्लामिक चैनल है और मेरा मतलब और मेरी सोच, मेरा सब कुछ सिर्फ मेरे अल्लाह पाक है, और मेरी नमाज, मेरी कुरान, मैं यही कहना चाहती हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो नमाज के बारे में बोलते हैं, कुरान के बारे में बोलते हैं, बहुत दूर भाग जाते हैं। आप सबको मालूम है इसके लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है। ये जो बैठकर हम वीडियो बनाते हैं इसके लिए बहुत मेहनत होती है। इतनी मेहनत से हम बैठकर डालते हैं, चार बातें बताते हैं। अगर कोई सुन लिए, कोई अमल करे तो इसके लिए हमारे लिए भी सवाब है, हमारे लिए भी बेहतरी है और आपके लिए है। तो देखिए कुछ ना कुछ सीखें और सिखाएं और नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह रहम वाले हैं। हम दिल से जब अपने गलतियों की, गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं तो अल्लाह पाक हमें ज़रूर माफ़ करते हैं। तो हमें हर हाल में अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। देखिए हम दिन रात रिश्तों के पीछे भागते हैं, कोई ना कोई रिश्ता, हर किसी को मनाने के लिए, हर किसी को समझाने के लिए, हर किसी के मोहब्बत के लिए हम पीछे दिन रात गुजार देते हैं, लेकिन अल्लाह की याद के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हम ये गफलत में ना रहें। अल्लाह बहुत बहुत बड़े वाले हैं, अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह बहुत बड़े रहम वाले हैं। तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि मैं अल्लाह से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ऐसी कोई बड़ी तालीम याफ्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ अल्लाह से। मुझे दीन के लिए बहुत दिलचस्पी है। मेरा मैं तारीफ़ कर लेना बोलकर नहीं है मुझे, लेकिन मालूम नहीं, मुझे अंदर से कुछ ना कुछ अल्लाह की बातें करना, सुनना, सुनाना, यही मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए हम दुनिया में 4 दिन जीने के लिए आए हैं, तो ये 4 दिन हम बहुत ज़्यादा अल्लाह की याद में गुजारें। देखिए हम मरने के बाद हमें क्या लेके जाना है? हमारी नमाज, हमारी कुरान, हमारे अच्छे अमाल और हमारा अच्छा बर्ताव, यही लेके जाना है। लेकिन हम इन चीज़ों को छोड़ के सिर्फ इंसानों को मनाने के चक्कर में, इंसानों के पीछे रहने के चक्कर में हम पूरा दिन और रात काट देते हैं। तो यही कहना चाहती हूँ कि नमाज की पाबंदी करें। नमाज में मेरा एक मसला बताती हूँ आप लोग को मैं। कुछ ही दिन से मैं क्या करी, अब मसरूफियात है ना, थोड़ा करके मेरी थोड़ी इबादत, मेरा थोड़ा ज़िक्र, ऐसा थोड़ी सी मुझे कमी हो गई। तो मुझे डर लग रहा ही था, लेकिन मेरा दिल अंदर से काँप रहा था। तो मुझे बेचैनी सी, बहुत बेचैनी सी और कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। तो अंदर से महसूस होता था हर वक्त, कहाँ गई मेरी इबादत, कहाँ गई मेरी तिलावत, कहाँ गया मेरा ज़िक्र। कुछ ना कुछ मेरी तिलावत छूट गई, कुछ ना कुछ मेरा ज़िक्र छूट गया। क्या कुछ मैं अल्लाह की इबादत में कुछ कमी कर रही हूँ? ऐसा अंदर से एक आवाज़ आती थी। इतना दिल रोता है, इतना दिल तकलीफ़ होती है कि हम बच्चों को संभालने के लिए, घर वालों को खुश करने के लिए, घर सजाने के लिए, हर चीज़ के लिए इतनी मसरूफियात पैदा करते हैं कि हमारी इबादत में कमी कर देते हैं, ज़िक्र में कमी कर देते हैं। तो अंदर से बहुत गम हो गया था, बहुत तकलीफ़ हो गई थी। तो फिर मुझे ख़याल आया कि मैं क्या कुछ मेरी इबादत में, ज़िक्र में कुछ कमी कर रही हूँ? तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा वक्त मेरे अल्लाह पाक को देना है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे अल्लाह पाक से करना है, और सबसे ज़्यादा ज़िक्र मेरे अल्लाह का करना है। क्योंकि अल्लाह पाक, हम जितना अल्लाह पाक को हम दिल से याद करते हैं, हर चीज़ में हम अल्लाह को याद करते हैं, तो हमारा हर काम अल्लाह संभाल लेते हैं। तो मुझे याद हुआ और मुझे हर वक्त दिल से आवाज़ आती थी, मुझे तकलीफ़ होती थी। फिर मैं जैसा मेरे जो अज़कार हैं, मेरी जो इबादत है, तिलावत है, वो थोड़ा कमी हो रही थी, मैं उसे पूरा करने से मेरे दिल को इतना सुकून मिला है, यकीन मानिए आप,
बहुत बहुत सुकून। एकदम से ऐसा लग रहा है जो बिगड़े हुए काम भी अल्लाह पाक ने संभाल लिए, और मैं जो बेचैन हूँ वो सारे काम ऐसे मिनटों में, झटकों में अल्लाह पाक संभाल लिए। तो देखिए, अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की इबादत में इतनी ताकत है ना। हम सच्चे दिल से अगर अल्लाह को याद करें ना, अल्लाह ताला सब कुछ आसान कर देते हैं। यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए आप लोग, अल्लाह बहुत बड़े रहम वाले हैं। यकीन मानिए आप लोग, अपनी नमाज़ों को कभी ना छोड़ें। अगर आप बहुत मसरूफ़ है तो कम से कम फ़र्ज़ नमाज तो पढ़िए, फ़र्ज़ नमाज को तो भी अदा कीजिए। और आपके दिल में जो छुपे हैं हम, आपको जो तकलीफ़ है, जो अपनों से मिले हैं, जो रिश्तेदारों से मिले हैं, जो अड़ोस पड़ोस से लोगों से मिले हैं ना, वो सारे हम मिनटों में दूर हो जाएंगे। मिनटों में सजदे में गिरिए, आप दिल से अल्लाह को पुकारिए। जब देखो फिर अल्लाह ताला कैसे मदद करते हैं हमारी, मेरा यकीन मानिए। और सूरह बकरा में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। वो पढ़ने से ना इतना सब कुछ आसान हो जाता है, यकीन मानिए, इतना हल्का हो जाता है कि सारे बिगड़े काम अल्लाह पाक संभाल लेते हैं। और हमारे जो काम नहीं बनते ना, वो सब कुछ अल्लाह संभाल लेते हैं। तो नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, यकीन कीजिए मेरी बात पे, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कीजिए। अल्लाह बहुत बड़े हैं, अल्लाह बहुत रहम वाले हैं। हम जैसे गुनहगारों को माफ़ करते हैं, हम दिल से इस्तग़फ़ार करना चाहिए हमें। अल्लाह को हर घड़ी हर सेकंड अल्लाह से बात करें, क्योंकि हम जब दिल में अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह पाक भी हमें दिल में याद करती हैं। और हर वक्त अल्लाह को अपने पास महसूस कीजिए। फिर देखिए अपनी ज़िंदगी कैसी बनती है, अपने हालात कैसे बनते हैं। आपको समझ में ही नहीं आता कि आपके काम कहाँ से बन रहे हैं, आपको रिज़्क़ कहाँ से मिल रहा है, आपको सेहत कहाँ से मिल रही है, आपको समझ में ही नहीं आता। मेरा यकीन कीजिए, ऐसे बहुत सारे हादसों से गुजरी हूँ मैं, ऐसे बहुत चीज़ों से गुजरी हूँ। तो जैसे जैसे मैं अल्लाह से दिलचस्पी करती गई हूँ अपने ज़िक्र से, नमाज से, तो मुझे एक बहुत लगाव हो गया है। हर चीज़ में मैं अल्लाह को महसूस करती हूँ। और जब भी कुछ परेशानी तकलीफ़ आती है ना, मैं जब अल्लाह से बात करती हूँ तो अल्लाह ताला मेरे सारे गम दूर कर देते हैं। मुझे बहुत राहत सुकून मिलती है। तो आप यकीन कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। अगर आप बहुत परेशान हैं, आप कर्जे में हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो तहज्जुद ज़रूर पढ़ें आप। और रोज़ डेली घर में सूरह बकरा की तिलावत करें। सूरह बकरा शुरू से सूरह बकरा पढ़ते रहें। और अगर आपको पूरा एकदम पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो एक 2-2 पेज करके पढ़िए, मानों के साथ पढ़िए। और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आमन रसूल, इसे तो आप रोज़ 2 टाइम कंटिन्यू पढ़ते रहिए। फिर देखिए आपका घर कैसे जन्नत बनता है, फिर आपकी ज़िंदगी में कैसे राहत सुकून मिलते हैं। मेरे मालिक का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। काश ऐसा जो समझने वालों को, हम जो बोलते हैं, अगर वो भी ऐसा हमारे जज्बात को अगर समझते ना, कितना अच्छा होता ना। तो देखिए, नमाज के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में जो कहते हैं तो लोग सुनते ही नहीं हैं। अगर वो नाच गाने का वीडियो होता है तो झट से सुन लेते हैं। इसके लिए हमें कितनी मेहनत लगती है, हम कितनी बैठकर बनाते हैं, इसके लिए कितना टाइम लगता है। कुछ तो हमारे लिए भी और आपके लिए भी बनाते हैं, तो कुछ तो ख्याल कीजिए। कुछ कमेंट में बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, अपने लिए भी कुछ फ़ायदा उठाइए और हमारे लिए भी कुछ फ़ायदा दीजिए। तो वीडियो मेरा पूरा सुनिए और शेयर कीजिए और नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कीजिए। अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, मेरा यकीन कीजिए। और तहज्जुद पढ़िए और अपने अस्कार को, पूरे अस्कार को कंप्लीट कीजिए और कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए। तो ऐसी कुछ आज अच्छा सा टाइम मिल गया तो बोलने के लिए, आज मेरी पूरी तिलावत, इबादत अच्छे से पूरी कंप्लीट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एकदम से हल्का महसूस हो रहा है। तो चलो, मुझे टाइम भी मिल गया है, फिर तहज्जुद के लिए भी उठने का है। तो फिर अब रखती हूँ। और दुआ में सबके लिए याद कीजिए, और सबके लिए याद कीजिए, दुआ में सबके लिए याद करना। दुआ बहुत बड़ी ताकत होती है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।